Hi guys, मैं हूँ यशोवर्धन एंड टुडे इज 3rd ऑफ मई 2025 और आज के करंट अफेयर्स में हम देख रहे हैं जो लगातार न्यूज़ में कुछ चल रहा है। उसमें चल रहा है कि केयर एज रेटिंग जो एजेंसी है जिसने जितने भी यहाँ पे स्टेट्स हैं उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हुआ जिसमें 7 पिलर्स या हम बोलेंगे 7 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर ये तय किया गया कि किस राज्य में किस तरह का डेवलपमेंट है। अगर हम यहाँ देखें तो महाराष्ट्र इज इंडिया टॉप परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट और अगर स्मॉल स्टेट्स की बात करेंगे तो गोवा आ जाएगा और सबसे वर्स्ट स्टेट की बात करेंगे तो हमारा बिहार आ जाएगा और मध्य प्रदेश भी उसमें ध्यान रखिएगा। बिहार झारखंड और मध्य प्रदेश सिस्टम में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस करने वाले स्टेट। ये जो केयर रेटिंग एजेंसी है ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी है जिसने कि 7 अलग अलग पैरामीटर्स या हम बोलेंगे की पिलर्स के बेस पर 50 इंडिकेटर्स के आधार पर रेटिंग निकाली है राज्यों की। और अब हम उसे डिटेल देखते हैं तो देखिए जितनी भी हैं आप बिजनेस लाइन में देखें, राइट, सीएनबीसी में देखें, मिंट में देखें, जितने भी आप जहां जहां देखेंगे तो हर जगह ये न्यूज़ छाई हुई है, राइट। हमें लगा कि हम इस पर जरूर बात करें, ये खबर है। चलिए अब हम हमारी जो मुख्य खबर है हम लोग उस पर आते हैं। इसे हम करते हैं मिनिमाइज और खोलते हैं हमारा जहां से कि हम आपको पूरा डिटेल में आपको समझा सकें कि आखिर क्या है। तो हमने देखा कि न्यूज़ क्या बन रही है, कैसी है, अब हम उसी की बात करेंगे यहाँ। तो देखिए केयर रेटिंग, तो केयर एज रेटिंग लिमिटेड एक कंपनी है, केयर रेटिंग लिमिटेड जिसे बोलते हैं, भारत की दूसरे नंबर की एक रेटिंग एजेंसी है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी का उसको खिताब मिलता है। उसने भारत की रेटिंग की, किसकी रेटिंग की, राज्यों की रेटिंग निकाली, जो हमारे 28 राज्य हैं उनकी रेटिंग हुई कि वहां पे किस तरह का परफॉर्मेंस है। तो अब वो क्या है, तो देखें यहाँ पर कि विभिन्न जो भारतीय राज्य हैं तो 7 ऐसे पिलर्स हैं जिनके बेस पर रेटिंग की गई। तो वो क्या है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है, राजकोषीय प्रबंधन तो बोलेंगे फिजिकल मैनेजमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का कैसा बुनियादी ढांचा, वित्तीय विकास वहां का फाइनेंशियल डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है उस स्टेट का, देन वहां पे सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास का स्टेटस क्या है, देन फिर आता है शासन की गुणवत्ता तो गवर्नेंस की क्वालिटी कैसी है वहां पर, देन फिर आता है पर्यावरणीय स्थिरता जिसे बोलेंगे इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। तो बेसिकली ये 7 पिलर्स हैं जिनके बेस पर भारत के 28 जो राज्य हैं उनके बीच में एक कंपटीशन हुआ और देखा गया कि कौन सा राज्य किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और जैसा जो परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंगली उसको रेटिंग दी गई है। अब सवाल आता है, ये रेटिंग दी गई है, चलिए कोई तो 1 2 3 होंगे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 होंगे, तो यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप्स डिवाइड किए हैं। ग्रुप ए जो है वो बड़े राज्यों का है जिसमें बड़े बड़े राज्य हैं जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, जिनके आकार ज्यादा है। और जो ग्रुप बी है उसमें कौन से राज्य आएंगे, जो छोटे स्टेट्स हैं, जो हिली स्टेट्स हैं या जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया है ताकि दोनों ही तरह के राज्यों में अलग अलग तरह की भौगोलिक दशाएं हैं और उसके अकॉर्डिंगली वहां पे आर्थिक विकास होता है। अगर सबको एक साथ रख देते तो वो अन्याय होता उन राज्यों के साथ। अब सवाल एक दो और हैं जिन्हें हम पहले डिस्कस करें, देन उसके बाद हम इस पूरे डिटेल जो है उस पर रिपोर्ट पर जाएंगे। ये किया क्यों गया, सवाल आता है आखिर इस रेटिंग एजेंसी से ये सारे इतने पैरामीटर जो हम 7 पिलर्स के बेस पर 50 इंडिकेटर्स के आधार पर ये रेटिंग क्यों निकलवाई, आखिर क्या जरूरत पड़ी इस तरह के इंडेक्स बनाने की। देखिए क्या है, एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि फेडरलिज्म है, बट हम बात करेंगे कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म की बात करेंगे कि राज्य हैं, राइट, और ये क्या है, यूनियन भी है। लेकिन हम बात करेंगे कि राज्यों के बीच में डेवलपमेंट के इश्यूज को लेकर के एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए जिसमें कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म ये दोनों ही जो मुद्दे हैं इनका हम फुलफिलमेंट होता हुआ देखते हैं। देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है कि राज्य आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते, और जो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म है यहां पर हम देखेंगे कि राज्य आपस में विकास की दौड़ में एक दूसरे के साथ एक हेल्दी कंपटीशन भी करते हैं। ये वर्ड में जो दो यूज कर रहा हूं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, अब आप कहेंगे कि लक्ष्मीकांत, तो राइट, लक्ष्मीकांत पर आप बाद में जाइएगा। अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर निकाल के देखेंगे तो वहीं दोनों ही टर्म है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म। तो आप यूं समझिए कि यहां पर जो जिन मुद्दों पे मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ में ये रेटिंग एजेंसी तो एक मेरे लिए बहाना है, वास्तव में आपको ये बताना है
कि आपके मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको वहां किस तरह से उनको अटेम्प्ट करना है। और प्रीलिम्स में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कई बार पूछी जाती है, और यूपीएससी में खास तौर से हम बात करें, सिर्फ फैक्चुअल नहीं होता बल्कि कॉन्सेप्ट उसके पीछे का क्या है ये आता है। सो हम उन सारे ही मुद्दों को यहां पर देखेंगे कि रेटिंग एजेंसी ने जो रेटिंग दी उसका पर्पस क्या है। तो देखिए, जिस राज्य की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होगा वहां पर लोग क्या करेंगे, वहां पर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के लिए जाएगा। और देखिए, दो तरह की रेटिंग हम यहाँ देखेंगे, दो तरह की चीज देखेंगे, एक सोशल डेवलपमेंट होगा, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। मे भी हो सकता है जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो वहां इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ना हो। जैसे सिक्किम में हम देखेंगे तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आपसे अगर पूछा जाएगा, अच्छा भाई ये बताइए, आप मुंबई में रहना चाहेंगे सिक्किम के किसी शहर में, तो आप अपनी सेहत के बारे में अगर चिंतित होंगे तो आप कहेंगे मैं सिक्किम के किसी शहर में रहना चाहूंगा। और वहीं आपसे पूछा जाएगा भाई आर्थिक तरक्की करनी है, ज्यादा आपको विकास के अवसर मिलेंगे, तो आप कहेंगे मुंबई या दिल्ली जैसे किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में आप रहना चाहेंगे। और मुंबई और दिल्ली तो कॉस्मोपॉलिटन में कन्वर्ट हो गए। राइट फ्रेंड्स, सो चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर एक एक लाइन के साथ आपको बताऊंगा। सो यहां हम देखें तो जैसे हम देखते हैं कि केयर एज स्टेट रेटिंग रिपोर्ट 2025 में भारत के राज्यों का मूल्यांकन किया गया। और ये 7 पिलर्स हैं। वो पिलर्स क्या हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है, उनका फिजिकल मैनेजमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट कैसा है स्टेट का, सोशल डेवलपमेंट किस तरह का स्टेट का, देन क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस क्वालिटी कैसी है वहां पर, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैसी है, अर्थात वहां का पर्यावरण कैसा है, हवा कैसी है भाई, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कहां पर वो स्टैंड करता है। अगर साफ हवा होगी तब तो वो पैसे भी खर्च कर पाएंगे जो हमने कमाए हैं। मेरा सिद्धांत यही भाई, देखो मैं दिल्ली छोड़ करके भोपाल इसलिए आया हूं। अब चलिए ये जो 7 पिलर्स हम देख रहे हैं, इन स्तंभों के आधार पर, इन पिलर के बेस पर 50 इंडिकेटर्स का उपयोग करके विभिन्न राज्यों के बीच में कॉम्पिटिटिवनेस देखा गया और एक रैंकिंग तैयार की गई। तो जो टॉप देखा जाए कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं, तो ग्रुप ए जिसमें कि बड़े बड़े राज्य हैं, उसमें हम देखते हैं महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। और महाराष्ट्र का टोटल जो स्कोर है 56.5 है। अब इसने स्कोर किन आधारों पर किया, कौन से पिलर्स, तो हम देखेंगे फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, सामाजिक संकेतक मतलब सोशल यहाँ पे इंडिकेशन दिखते हैं हमें, और आर्थिक प्रदर्शन में बेहतर प्रदर्शन करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ काफी बेहतर कर रहा है, तो इसीलिए महाराष्ट्र ने पहला नंबर प्राप्त कर लिया। अगली चीज, गुजरात का स्कोर देखें तो गुजरात का है 52.4। अब यहां पर देखें इन्होंने क्या किया, तो गुजरात ने उच्च प्रति व्यक्ति सकल घरेलू मतलब स्टेट का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो उसमें हाईएस्ट सबसे ज्यादा अगर देखें तो वहां पे जीएस डीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसके अलावा मजबूत विदेशी प्रत्यक्ष फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां पर मिला सबसे ज्यादा। देन इसके इंडस्ट्रियल अगर देखें तो वहां पर निवेश इन्वेस्टमेंट, तो इन सब कारणों से गुजरात नंबर 2 पर पहुंच गया। थर्ड नंबर पे देखें तो ये है कर्नाटका। अच्छा, आप एक चीज देख रहे हैं, इन दोनों ही जगह पे कहीं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जैसी चीज दूर दूर तक नहीं है। मतलब पैसा कमाइए, सांस लेने के लिए हवा हो या ना हो। चलिए अब हम यहां देखते हैं कर्नाटका का टोटल स्कोर क्या है, तो 51.9, लगभग लगभग 52 मान के चलिए, तो गुजरात से ज्यादा अंतर नहीं है। अब यहां देखते हैं कर्नाटका में क्या किया। कर्नाटका ने औद्योगिक उत्पाद मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और है जिसमें मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं, वो है इन्वायरमेंटल किस तरह का परफॉर्मेंस रहा। तो यहां हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज है उस पर ज्यादा काम किया है, तो उसका असर यहाँ पे दिखता है कि जो कार्बन इमिशन है वो कम होता है, जिसके कारण यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इनका काफी अच्छा है। तो मतलब यहाँ पे पॉल्यूशन कम है। और देखिए ज्यादा अंतर नहीं है, अगर आप देखें तो अगर आप औद्योगिक विकास करें लेकिन साथ साथ अगर पर्यावरण का भी ध्यान रखें, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखें, तो शायद ना केवल आर्थिक तौर पर संपन्न होगा राज्य, बल्कि लोगों के रहने के लिए वो बेहतर जगह होगी, लोग कम बीमार होंगे, अस्पताल के चक्कर कम लगाने होंगे। चलिए, सो महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका 3 बड़े स्टेट्स में देखें। हम छोटे स्टेट्स या हिली स्टेट या जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है हम उन्हें देखेंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 सबसे बेहतर अगर स्कोर कर रहा है कोई तो वो है गोवा। गोवा का टोटल स्कोर है 62.1। अब गोवा ने क्या किया ये देखते हैं। गोवा ने क्या किया, वित्तीय विकास फाइनेंशियल डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर और राजकोषीय
स्वास्थ्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन, कितना कमाल का लिखा है। जैसे बोलेंगे फिजिकल हेल्थ में उसने बेहतर प्रदर्शन किया, मतलब फिजिकल डेफिसिट उसका कम होगा, रेवेन्यू डेफिसिट उसका कम होगा, राइट। तो छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1 पर है। गोवा के बाद अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड मुझे बहुत पसंदीदा जगह है, उत्तराखंड मेरी। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करें और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो इन 2 पैरामीटर्स के आधार पर इसका स्कोर 48.2 पे पहुंच गया। देन अगर हम बात करेंगे सिक्किम की, तो सिक्किम ज्यादा दूर नहीं है, 47.2 है इसका स्कोर। और सिक्किम ने क्या किया, इसने इन्वायरमेंटल जितनी जो भी इंडिकेशंस हैं और क्या बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक टेक्निकल एरर आया था, इसलिए आप दोबारा से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हम देखें सिक्किम का स्कोर देखते हैं, तो सिक्किम का टोटल स्कोर है 47.2, तो ये ज़्यादा दूर नहीं है उत्तराखंड से भी। तो सिक्किम ने क्या किया, उसने पर्यावरणीय इंडेक्शन जो हैं, जितने इंडिकेटर्स हैं उनमें और गवर्नेंस की क्वालिटी, इन दोनों ही मामलों में देखते हैं तो बहुत बेहतर प्रदर्शन किया और छोटे राज्यों में तीसरे नंबर पर आ गया। चलिए अब सबसे वर्स्ट, सबसे बुरे प्रदर्शन करने वाले राज्यों में देखा जाए, तो ऐसे में जो बड़े राज्य हैं सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाले, तो उसमें बिहार है, फिर झारखंड है और मध्य प्रदेश है। तो ये बहुत उत्साहित करने वाली बात नहीं है, राइट फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि इन राज्यों ने आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचों में अगर देखा जाए तो बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए काफ़ी पिछड़े हुए। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है, जैसे कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का अगर हम टोटल स्कोर इस बार देखें तो 40.9 है, बट अगर हम 2-3 साल पिछली बात देखें तो 2023 में 34.8, तो वहां से सुधार करके ये यहां तक पहुंच गया है। और छत्तीसगढ़ ने क्या किया, इसने अपना गवर्नेंस, सोशल डेवलपमेंट और इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं उन सभी में बेहतर प्रदर्शन करके अपनी स्थिति को काफ़ी ऊपर लेकर के आ गया। अब यहाँ अगर हम देखें तो किस तरह से, तो बात करते कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उड़ीसा ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया, जिसने कि अपना फिस्कल डेफिसिट को कम किया। देन इसके अलावा आता है जो उसका ब्याज का भुगतान है वो किया, और जो भी उसने बोरो किया था, इंटरेस्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं काफ़ी कम कर ली। तो इससे बेहतर प्रदर्शन करके उड़ीसा ने भी, अगर देखा जाए तो राजकोषीय प्रबंधन या फिजिकल मैनेजमेंट के अगर क्षेत्र में देखें तो बेहतर प्रदर्शन करता है। उसी तरह से वित्तीय विकास या फाइनेंशियल डेवलपमेंट के सेक्टर में किसने बेहतर प्रदर्शन किया, तो महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों ही सेक्टर में बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ा है और अगला स्थान इसने प्राप्त किया। उसी तरह से हम देखें कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस की बात करें या एक गवर्नेंस कैसा बेहतर तरीके से, तो आंध्र प्रदेश ने क्या किया, वहां पर उन्होंने एक व्यापार के लिए बेहतर वातावरण, जिसे हम कई बार देखते हैं ना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट आती, तो उस तरीके के इन्होंने यहाँ पर कोशिशें की है कि वहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम बनाए, व्यापार करने के लिए लोगों को बेहतर एनवायरनमेंट दिया। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ही कमाल का किया, और ज़्यादातर जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं तो ई सर्विसेज में उनको कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आंध्रा का भी क्यों इतने ऊपर पहुंचना संभव हो पाया, तो वो हमने देखा, राइट फ्रेंड्स। तो हमने अभी यहां पर देखा कि केयर एज स्टेट रेटिंग रिपोर्ट 2025। अब ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो जैसे हमने बात की कि जो बेहतर प्रदर्शन करेगा उस स्टेट को एफडीआई भी ज़्यादा मिलेगा, राइट, और वहाँ पे लोगों जो रहने वाले हैं उनकी बेहतर जीवन भी मिलेगा, तो लोग वहाँ रहना भी चाहेंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे। और कुल मिलाकर के ये मान के चलते हैं कि वही राज्य बेहतर प्रदर्शन कर सकता है जो इन 7 पैरामीटर्स के कम से कम 5 संकेतकों को बेहतर तरीके से अगर अप्लाई करता है, राइट फ्रेंड्स। तो ये खबर है आज की जिसे कि हमने कवर किया, इसलिए क्योंकि यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही क्वेश्चंस लगातार आएंगे, और पिछली जो रिपोर्ट्स है वहाँ से भी लगातार क्वेश्चन आते रहें। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप पॉज करके एक बार देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा। और आपको अगर इसका पीडीएफ फॉर्म चाहिए होगा, इसके नोट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो आपको जाना होगा हजेल आईएएस एकेडमी की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से इसके नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो मैं हूँ यशोवर्धन और हजेल आईएएस एकेडमी आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में जो प्रयास कर रही है, तो हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेहतर किया जाए आपके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। नमस्कार दोस्तों।